गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट व्यापारिक संगठन और व्यापारिक संगठन में आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रबंध के कार्य। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में आपने प्रबंध का अर्थ, प्रबंध की परिभाषा तथा प्रबंध की विशेषताओं को समझा। आज इस वीडियो में प्रबंध के कार्य को समझते हैं, जानते हैं प्रबंध के कौन कौन से कार्य हैं। प्यारे बच्चों, प्रबंध के विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार अनेक कार्य बताए। किसी विद्वान ने कुछ कार्य बताए तो किसी विद्वानों ने कुछ कार्य बताए। इन सभी विद्वानों का अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रबंध के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उन कार्य को हम दो भागों में बांटते हैं। पहले प्रबंध के प्रमुख कार्य, और ये प्रमुख कार्य 7 प्रमुख कार्य हैं और इसके 3 सहायक कार्य हैं। तो समझते हैं प्रबंध के सबसे पहले प्रमुख कार्य को। और प्रबंध के प्रमुख कार्य ही प्रबंध के अर्थ को, प्रबंध की परिभाषा को परिभाषित करते हैं। प्यारे बच्चों, प्रबंध का सबसे प्रमुख कार्य है, पहला कार्य है नियोजन, प्लानिंग जिसको हम कहते हैं। किसे कहते हैं नियोजन? किसी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार करना नियोजन कहलाता है। प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई उद्देश्य होता है और वो उद्देश्य कार्य करने से पहले निर्धारित किया जाता है तथा उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए योजना बनाई जाती है। इस प्रकार नियोजन के अंतर्गत उद्देश्य को निर्धारित करना तथा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए योजना बनाना। हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाते हैं। भविष्य में कौन सा कार्य करना है, किस प्रकार करना है, कब करना है, कहाँ करना है, किससे कराना है, ये सब नियोजन में निर्धारित किया जाता है। नियोजन में ही कार्य करने की विधियां निर्धारित की जाती हैं, कार्य करने की रणनीति निर्धारित की जाती है। कौन सा कार्य किससे कराना है, ये सब नियोजन के अंतर्गत ही निर्धारित किया जाता है। बजट बनाना, पूर्वानुमान लगाना, ये सब नियोजन के अंतर्गत आता है। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम कोई कार्य करें तो उस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? योजना बनानी है, प्लानिंग बनानी है। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। दूसरा कार्य है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ऑर्गेनाइजेशन से बना है, ऑर्गेनाइजिंग हम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। संगठन, जो योजना आपने बनाई है उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए हमें संगठन की आवश्यकता होती है। संगठन व्यक्तियों का समूह होता है जो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करता है। तो नियोजन के बाद हम क्या करेंगे? संगठन बनाएंगे, क्योंकि आपने जो डिसाइड किया है, आपने जो प्लानिंग बनाई है, उस प्लानिंग को पूरा करने के लिए संगठन तैयार किया जाता है। और संगठन में हमें कार्य को बांटा जाता है और कार्य को कर्मचारियों की योग्यता के अनुसार उनको सौंपा जाता है। कार्य के अधिकार सौंपे जाते हैं, कार्य के उत्तरदायित्व दायित्व सौंपे जाते हैं। तीसरा कार्य है नियुक्तियां। आपने नियोजन बना लिया, उसके बाद आपने संगठन भी कर लिया। अब जो संगठन का आपने ढांचा तैयार किया है, संगठन में जो पद आपने
सर्जित किए हैं उन पदों पर कर्मचारी और अधिकारियों की नियुक्ति करना स्टाफिंग कहलाता है, नियुक्तियां कहलाता है। इसमें योग्य व कुशल कर्मचारियों की भर्ती की जाती है, उनका चयन किया जाता है, उनका प्रशिक्षण दिया जाता है। चौथा कार्य है निर्देशन। निर्देशन ही प्रबंध को गति प्रदान करता है, कार्य को गति प्रदान करता है। आपने नियोजन बना लिया, संगठन कर लिया, कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली, अब आपको क्या करना है? उनका मार्गदर्शन करना है, उनको बताना है ये कार्य करना है, ये इस प्रकार करना है। कार्य के लिए हमको उनको निर्देशित करना है, इसको हम संचालन भी कहते हैं। और यही कार्य जो व्यवसाय है उसको गति प्रदान करता है, इसलिए इसको संचालन भी कहा जाता है। पांचवा समन्वय, इसे प्रबंध का सार कहा जाता है। समन्वय को आपने नियोजन, संगठन, नियुक्तियां, निर्देशन, अब ये जो कार्य हो रहा है इसमें किसी प्रकार के बाधा नहीं आए, उसके लिए आपको सभी गतिविधियों में, सभी कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना होगा, एक रूपता स्थापित करनी होगी। उसको हम क्या कहते हैं? समन्वय कहते हैं। उत्पत्ति के सभी साधनों में एक रूपता स्थापित करना, सभी को एक धागे में पिरोना समन्वय कहलाता है, इसको कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। छठा कार्य है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? क्या है अभिप्रेरणा? आपने देखा होगा जब हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को करते करते ऊब जाते हैं, तो ऐसे में एक ऐसी प्रेरणा की आवश्यकता होती है जिससे मन लगाकर कार्य करने लगते हैं, उसी को हम अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा कर्मचारियों को मन लगाकर कार्य करने की प्रेरणा है, उन्हें संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पूरे मनोयोग से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। और यह भी प्रेरणाएं मौद्रिक, अमौद्रिक हो सकती हैं, बोनस देकर, अतिरिक्त वेतन देकर और अन्य सुख सुविधाएं देकर कर्मचारियों को मोटिवेट किया जा सकता है। तो अभिप्रेरणा कर्मचारियों को स्वेच्छा से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। सातवां जो कार्य है नियंत्रण। अब आप ये देखेंगे जो कार्य कर्मचारियों को दिया गया है वो निर्धारित परिमाप के अनुसार हो रहा है, नहीं हो रहा, वो संस्थाओं के उद्देश्य के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर उसमें कोई विचलन है, उसमें कोई डिफरेंस है, उन डिफरेंस को पता लगाना, उन विचलनों को पता लगाना तथा उनमें जो कोई कमियां हैं तो उनमें सुधार करना नियंत्रण कहलाता है। नियंत्रण का मतलब ये नहीं है कि तानाशाही दिखाना। नियंत्रण का मतलब यह है कि ये देखना कि उद्देश्य के अनुसार जो आपने उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जो आपने डायरेक्शन दिया है, उसके अनुसार जो आपने परिमाप बताए हैं, उस योजना के अनुसार कार्य हो रहा नहीं हो रहा। अगर उस योजना के अनुसार कार्य नहीं हो रहा, उसमें कहीं अंतर है तो उन अंतरों को ज्ञात करना है तथा उनमें सुधार करना है, उसी को हम नियंत्रण कहते हैं, कंट्रोल कहते हैं। अब इसके सहायक कार्य हैं, ये इसके महत्वपूर्ण कार्य थे प्रबंध के। अब प्रबंध के कुछ सहायक कार्य हैं, ये 3 सहायक कार्य हैं। निर्णय लेना, डिसीजन। डिसीजन लेना एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रबंधक को न जाने सुबह से शाम तक कितने निर्णय लेने पड़ते हैं। ये डिसीजन है क्या? निर्णय है क्या? एक ही निर्णय जिंदगी बना देता है और एक ही निर्णय पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। तो हमेशा जीवन में निर्णय बहुत ही सोच समझकर हमें लेने चाहिए। निर्णय का मतलब क्या है? किसी भी कार्य करने के कई विकल्प होते हैं, उन सब विकल्प का हमें अध्ययन करना है, उनका विश्लेषण करना है और अध्ययन और विश्लेषण करने के बाद
सर्वोत्तम विकल्प का निर्धारण करना निर्णय कहलाता है, डिसीजन कहलाता है। संप्रेषण, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, संप्रेषण किसे कहते हैं, इसको संदेश वहन भी कहते हैं। अपने विचारों को, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना संप्रेषण कहलाता है। यह भी प्रबंध का एक अच्छा कार्य है, क्योंकि इसमें प्रबंधक, अधिकारी अपनी बातों को, अपनी सूचनाओं को कर्मचारियों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि जब तक आप पर सूचना नहीं आएगी, आपको मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, तो आप कार्य कैसे करोगे। तो संप्रेषण से आशय संदेश वहन से आशय सूचनाओं को आदान प्रदान करने से है। नवाचार, प्रबंध का एक सहायक कार्य में तीसरा कार्य है नवाचार, जिसे नव परिवर्तन कहते हैं। नवाचार क्या है, क्या है नव परिवर्तन? इनोवेशन जिसको कहा जाता है, जो नई नई तकनीक आ रही हैं, उन तकनीकों को अपने व्यवसाय में शामिल करना नवाचार कहलाता है। जो हमारी वर्तमान विधि है, उन विधि में नई तकनीकों को शामिल करना, उनमें नव परिवर्तन करना नवाचार कहलाता है। क्योंकि दिन प्रतिदिन नई नई तकनीक आती रहती है, नई नई विधियां आती रहती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, उसको वर्तमान विधि में शामिल करना, उसको अपने व्यवसाय में शामिल करना नवाचार कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आज ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे कि प्रबंध के कौन कौन से कार्य हैं। धन्यवाद।